हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस में। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के थ्योरी मेथड को समझा था और इसमें अब हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के थ्योरी मेथड क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, राज उत्तर की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा बाएं मुड़ता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है? राज उत्तर की ओर चल रहा है, यानी कि ये राज है और ये किधर चल रहा है? ये उत्तर की, यानी कि ऊपर की ओर चल रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। कुछ देर बाद वह अपने दाएं यानी कि राइट साइड, और राइट जब भी हम मुड़ने की बात करेंगे तो कितने एंगल पर मुड़ेंगे? 90 डिग्री के एंगल पर। तो वह अपने सीधे हाथ पर या दाएं मुड़ता है, इस साइड मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है। बाएं यानी कि अपने लेफ्ट साइड। अब वो किस साइड मुड़ेगा? अपने बाएं हाथ पर। अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोबारा अपने बाएं मुड़ता है, यानी कि ये जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर की होगी और इसे तय करने के बाद वह मुड़ेगा बाईं ओर, यानी कि फिर से बाईं ओर, इस साइड वो मुड़ जाएगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये जो अब वो इस दिशा में चल रहा है ना, तो इस पीछे वाली दिशा को क्या बोलते हैं? पश्चिम, यानी कि अब वह पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, एक लड़की अपने घर से चलती है। वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर चल रही है? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 4 तो मेन जो होती हैं वो दिशाएं होती हैं और 4 ही उनके मिलने से बनती हैं 4 दिशाएं, जैसे कि ये उत्तर पश्चिम है। तो एक लड़की अपने घर से चलती है और फिर सबसे पहले वो उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम कौन सी हो जाएगी? ये उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि ये वाली दिशा, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कितने मीटर चलती है? 30 मीटर। उत्तर पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है और फिर दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण ये और पश्चिम ये, यानी कि इस दिशा की ओर 30 मीटर चलती है। तो पूरा पूरा वही 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये भी 30 चली, ये भी 30 चली फिर, और 90 डिग्री पर ही मुड़ रही है वो। फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। अब देखते हैं दक्षिण पूर्व कौन सा होता है। ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये वाली जो दिशा होगी ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व, यानी कि अब वह दक्षिण पूर्व की ओर फिर से वो 30 मीटर ही चलती है। अब अंत में वह अपने घर की ओर, यानी कि यहाँ से उसने चलना शुरू करा था, यहाँ पर ही उसका घर होगा, तो अब वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर है? तो वह इस दिशा की ओर ही तो जा रही है। तो ये दिशा कौन सी होगी? ये उत्तर और ये पूर्व, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब ये उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम अपने घर से निकलकर
12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर और चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले राम घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर यानी कि ऊपर की ओर चलता है। ये राम का घर हो गया और यहाँ से उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर 12 किलोमीटर चल रहा है वो। यहाँ से वह ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चल रहा है। अब वह अपनी दाईं ओर यानी कि राइट हैंड पर मुड़ जाता है, इस तरफ। ये हो गया दायां तरफ, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? फिर से 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ गया। अब कितना चला वह फिर से 12 किलोमीटर चलता है, तब वो इसी दिशा के बिल्कुल आगे सीट में पहुंच गया होगा। अब फिर अपने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़कर कितना चलता है? बाईं ओर। अब तक दाईं ओर मुड़ रहा था और अब मुड़ा वो बाईं ओर और कितना चला वो? 5 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो अब ये जो आगे वाली दिशा होती है वो हमारे कौन सी दिशा कहलाती है? वो हमारी पूर्व। आगे कौन सी होती है? ये पूर्व दिशा क्या होती है, और दिशा तो वो पूर्व है। चारों ही ऑप्शन में पूर्व दे रखा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें डिस्टेंस काउंट करनी है। तो 12 किलोमीटर तो ये हो गए और 5 किलोमीटर ये जो बाद में चला है वो बाएं मुड़कर, तो टोटल कितना हो गया? 17 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 किलोमीटर पूर्व की ओर वह अपने घर से है। अगला क्वेश्चन है, अरुण पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो अरुण सबसे पहले सीधे चलना प्रारंभ करता है पूर्व की ओर, यानी कि आगे पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और कितने मीटर चलता है वह? 75। अब मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है यानी कि लेफ्ट साइड, और मुड़कर कहाँ जाता है? 25 मीटर सीधे चलता है। तो इस दिशा में 25 मीटर सीधे चल दिया बाईं ओर मुड़कर। पुनः बाईं ओर मुड़कर वह 40 मीटर चलता है। तो अब पुनः मुड़ गया बाईं ओर और चला कितना? 40 मीटर। यहाँ से उसने चलना शुरू करा था और अब वह यहाँ पहुँच चुका है। 40 मीटर चलता है और अंत में फिर वह बाईं ओर यानी कि फिर से बाईं ओर लेफ्ट साइड मुड़ गया और 25 मीटर, यानी कि यहाँ से 25 मीटर चल के ऊपर गया था, अब यहाँ से 25 मीटर चल के वो नीचे इसी रेखा पर कहीं ना कहीं आ गया होगा। तो अब बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर फिर नीचे चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब इसमें दिशा नहीं पूछ रहा है, इसमें केवल दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 75 किलोमीटर गया था, उसके बाद वापस कितना आ गया? आ तो इसी रेखा पर गया लेकिन वापस कितना आ गया पीछे? ये 40 किलोमीटर, जो ऊपर वाली ये रेखा है ये 40 किलोमीटर ये पीछे आ गया, यानी कि हम ये 40 माइनस कर देंगे तो टोटल कितनी दूरी आगे होगा? अब ये 35 मीटर की दूरी पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर
4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। किस दिशा की ओर उन्मुख है का मतलब होता है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो सबसे पहले वो पूर्व दिशा की ओर चलेगा। कितना चलेगा? 4 किलोमीटर। और उसके बाद 4 किलोमीटर और उसके चलकर कितना कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ता है, तो वह इस तरफ मुड़ जाएगा। और कितना चलेगा? 4 किलोमीटर चलता है फिर से। और वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। और अब वह पुनः बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। ये बिल्कुल इसी के ऊपर वाला बिंदु आ जाएगा। तदनुसार वह किस दिशा में उन्मुख है, यानी कि उसका मुख किस ओर है। अगर मैं देखूं ये वाली जो दूरी होगी, ये वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, लेकिन वो पूछ रहा है कि किस दिशा में उन्मुख है। इसका मतलब उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख इस पीछे वाली दिशा में है। इसे क्या बोलते हैं हम? पश्चिम। तो पश्चिम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, मैं अपने घर से कितना दूर हूँ। सबसे पहले मैं अपने घर से उत्तर की ओर चला, यानी कि ऊपर की ओर चला, और कितना चला मैं? 5 किलोमीटर। उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, यानी कि राइट साइड मुड़ा, और कितना चला फिर मैं? 3 किलोमीटर चला। और अब मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण दिशा कौन सी होती है? नीचे की ओर। दक्षिण की ओर वो कितना चला? 1 किलोमीटर। अब मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, तो यहाँ पर हम इस वाली दूरी को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो लंबी दूरी हो जाएगी। इस तरीके से हमें कम से कम दूरी देखनी होती है, यानी कि ये वाली दूरी। ये बन गया हमारा क्या? 90 अंश का कोण, जो हमने बताया था कि हमें ये कम से कम दूरी निकालनी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कर्ण। तो हम इसको निकालने के लिए उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और ये जो दूरी हो जाएगी हमारी आधार की, वो वही 3 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और ये 5 किलोमीटर ऊपर गया था और 1 किलोमीटर वापस आ गया। इसका मतलब ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर की। 5 में से 1 घटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो ये कर्ण स्क्वायर तो होगा ही, और आधार कितना रह जाएगा आपका? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर लंब, यानी कि ये जो दूरी रह गई थी 4 किलोमीटर की, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 4 का 16, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये 25। और जब हम कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें इसका रूट निकालना होगा। और रूट कितना हो जाएगा? किसका स्क्वायर होता है 25? 5 का। तो 5, ये जो दूरी होगी कम से कम दूरी ये 5 किलोमीटर की होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर वैसे मैं देखूं इसकी दूरी, वैसे अगर मैं इसकी लॉन्ग रूट से दूरी देखूं तो ये 5 और ये 3 और ये 1, 5, 3, 8 और 1, 9। वैसे ये क्या हो जाती है हमारी? 9 हो जाती है। और कम से कम दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगी? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले तो वो जो दिशाओं का जो मैंने सबसे पहले डायग्राम पढ़ाया था, सबसे पहले हम वो बनाएंगे। ये इसको हम बोलेंगे पूर्व, और इसके पीछे पश्चिम,
और ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ये क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और ये क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। अब क्या कहना चाह रहा है? उत्तर पूर्व, यानी कि ये वाली जो दिशा है ये क्या हो जाए? ये पश्चिम हो जाए। और दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाली जो दिशा है वो क्या हो जाए? वो उत्तर हो जाए। तो हम सबसे पहले एक और डायग्राम बना लेते हैं जो कि ये परिवर्तित होगा। तो ये दक्षिण पूर्व तो हो जाएगी आपकी उत्तर, और उत्तर पूर्व हो जाएगी आपकी पश्चिम। इसी प्रकार आगे भी जारी रहे। इसका मतलब पश्चिम के पीछे क्या होती है? पूर्व, और उत्तर के पीछे क्या होती है? दक्षिण। अब वो पूछना क्या जा रहा है? तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम दिशा देखो इसमें कहाँ है? तो पश्चिम दिशा ये है, यानी कि इस यहाँ पर क्या आएगी? तो ये आ जाएगा आपका दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसे हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम की जगह पर अब यहाँ पर दक्षिण पूर्व ही आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में अपने पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से किस दिशा में है? तो सबसे पहले दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि ऊपर की ओर चलता है। ये दूरी तय करता है वो कितनी? 15 किलोमीटर। और उसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ता है, यानी कि पीछे इस दिशा में मुड़ता है। और कितना चलता है वह? 10 किलोमीटर चलता है। और फिर दक्षिण की ओर, यानी कि फिर नीचे की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर इस दूरी को, इस दिशा में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि आगे की ओर मुड़कर कितनी? 10 किलोमीटर। 10 ही वो यहाँ से यहाँ तक आया था, और फिर 10 ही किलोमीटर वो मुड़ जाता है या चल जाता है। तो वो इसी रेखा पर किसी बिंदु पर आ गया होगा। अब वो 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है? इसमें दिशा पूछ रहा है, दूरी नहीं पूछ रहा है। तो उसने यहाँ से चलना शुरू करा था और वो अब यहाँ किसी पॉइंट पर है। तो अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है? ये ऊपर जा रही है और इस दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। तो अब वह अपने घर से उत्तर दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, हरि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलकर वह 45 अंश या 45 डिग्री वामावर्त मुड़ा और उसके बाद 90 डिग्री या 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ा। अब हरि का मुख किस दिशा की ओर है? तो हरि ने पूर्व में चलना प्रारंभ किया, यानी कि इस दिशा में चलना प्रारंभ किया हरि ने। और कितना चला वो? 1 किलोमीटर। और यहाँ चलकर वह 45 अंश वामाव्रत मुड़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो दिशाएं होती हैं सभी, इनमें कितना डिग्री होती है? हर दिशा में 45 डिग्री या 45 अंश की दूरी होती है। तो इसका मतलब अगर वह सीधे जा रहा है तो वह इस दिशा में मुड़ गया होगा। पहले हमें देखना है कि वो मुड़ा किधर है। वो वामावर्त, वामाव्रत का मतलब होता है बाईं ओर या एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त यानी कि इस दिशा में मुड़ा होगा वो। इस दिशा में 45 डिग्री का मतलब है कि वह अपने उत्तर पूर्व में मुड़ गया होगा। ये मुड़ा। और उसके बाद 90 अंश दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त का मतलब है कि क्लॉकवाइज यानी कि दाईं ओर। 90 अंश मुड़ा है तो 90 अंश अगर वो वामावर्त मुड़ेगा तो वो इस साइड मुड़ेगा। अब इसका मतलब अभी तो ये 45 मुड़ा था और 45 ही इसको और मुड़ना है। इसका मतलब ये जो होगा
ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अब वह मुड़ा होगा तो यहाँ इस दिशा में मुड़ा होगा, इस दिशा में मुड़ा होगा। अब हरि का मुख किस ओर है, तो ये जो दिशा होती है इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका दक्षिण, तो इस दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो अब हरि का मुख किस ओर है, तो अब हरि का मुख दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा 3 किलोमीटर उत्तर में चलने के बाद 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलने के बाद पुनः 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, इसे अगले वीडियो में देखते हैं। और इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।